गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नाउजाइन में। मैं रवि शर्मा। बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तक आपका दोस्त। सिर्फ आपको अगर कोई पहचानता है तो मुझे पहचान जाएगा, क्योंकि आपका दोस्त, आपका भाई, जो कह लीजिए। चलिए, आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस आपको मैं कैसे बताऊँ। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खबरें होती हैं, जो जीवन में खबरें घट नहीं गई, उसका दौर शुरू होता है, वो आपको लॉन्ग टाइम या कुछ न कुछ असर लेकर के आता है आपके जीवन में। इसीलिए मैं लेकर के आता हूँ और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए जो है इम्पोर्टेंट होता है, उसको मैं लेकर आता हूँ। जो इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल न्यूज़। अगर एक तितली भी उड़ गई, अगर मैं वो खबर लेके आ रहा हूँ, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। अब इसमें मेरी विफलता है कि उस चीज़ों की इम्पोर्टेंस मैं आप तक पहुँचा पाता हूँ या नहीं पहुँचा पाता हूँ। मेरी विफलता है कि मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए मैं बार बार बीच में कभी नहीं बोलता हूँ, ना सब्सक्राइब करने के लिए, ना शेयर्स करने के लिए, कुछ नहीं बोलता हूँ। आई डोंट वांट टू डीफोकस फ्रॉम द टॉपिक। ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ और आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे छोड़ देता हूँ। मेरी समस्या मैं कई बार आपसे बता चुका हूँ कि मैं भैया इसमें म्यूज़िक, फ़ोटो, बैकग्राउंड, ये देखिए, वो देखिए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, हैपनिंग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। जिसको जो ज़रूरत पहुँचेगा, वो समझ में आएगा, वो समझ लेगा, ठीक है। लेकिन अब सीधे मुद्दे पे इन सब बातों को छोड़िए और थोड़ी सी आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो हम जो है सीधे टॉपिक पे आएंगे। और बहुत सारे टॉपिक है, अभी मैं अगर ये इस पे एक एक पे बताना शुरू कर दिया 5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन आपका समय मेरे समय से कीमती है और मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ और कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। और इसके पीछे जो है ना, आधे घंटे के पीछे जो है ना, कई मल्टीपल टाइम लगे होते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं और हेडलाइंस लेते हैं। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, अगर आज नहीं कर पाता तो ये छूट जाती, और छूट जाती तो बहुत कुछ छूट जाता। चलिए, पहला, सबसे पहले मैंने जो है BBC बिग स्टोरी के तौर पे लिया हुआ है। हेपेटाइटिस केसेस डिटेक्टेड इन चिल्ड्रन इन यूरोप एंड द US। यूरोप और अमेरिका में बच्चों में हेपेटाइटिस के मामले सामने आए। अब ये क्या चीज़ें हैं? यूरोप और अमेरिका के बच्चों में जो हेपेटाइटिस के मामले आए हैं, ये कोई आम सर्दी बुखार की बात नहीं करूँगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ऐसा भी नहीं कहूँगा। ये बड़ा न्यूज़ है। इसको डिटेल्स में मुझे थोड़ी सी आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल बार बार बोलना पड़ रहा है, तो मैं शॉर्ट में बताऊँगा और चीज़ों को समझिए। इसको थोड़ा सा यूरोप US में आ रहा है, पेंडेमिक कोरोना जैसा नहीं समझ सकते, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा सावधानी बरतिए, ठीक है। इतना ही बोलूँगा। हैपनिंग क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, कोई पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं है, ठीक है। ये बड़ा है न्यूज़, इसको बीच में सेशन ले करके मैं आ सकता हूँ, स्पेशली इसके ऊपर 3-4 ऐसे जो हैं तमाम खबरें हैं जो कि जानकारी यहाँ हैं, जो कि बड़ा रूप है, लेकिन मैं शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ। One dead as the police opened fire at श्रीलंका। अब देखिए, पुलिस ने मारा, एक को गोली लगी, मर गया बेचारा। श्रीलंका की हालत ऐसी है कि 100 भी मर जाएं, ऐसे भी भूखे हज़ारों मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये खबर क्यों बड़ी है? श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के साथ साथ अमेरिका और यूरोपियन संघ के दूतों ने इसकी निंदा की, इसलिए बड़ी खबर है। March US home sales drop as the mortgage rate home prices rise। कहाँ का खबर है ये? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में क्या हुआ है कि जो टैक्सेस वगैरह है ना, मॉर्गेज रेट, तो वो बढ़ गया है, जिसके कारण प्राइस घरों का बढ़ गया है और सेल्स जो है सीधे गिर गया है मकानों का, रियल एस्टेट का। अब उससे भी इकोनॉमी प्रॉब्लम आएगी और अमेरिका की बहुत हालत ख़राब है। अमेरिका की इकोनॉमी नंबर 1 पे है, लेकिन वहाँ इन्फ्लेशन, वहाँ कंज्यूमर गुड्स, महंगाई
आंकड़े छोड़ रही है, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, 40 साल का जो है ये सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ये मैंने कई बार आपको बताया है, उसको रिपीट नहीं करूँगा, बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो जब अमेरिका का, जब राजा का हालत ख़राब है, राजा इसलिए कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा उसी के पास है, तो बाकियों की क्या हालत होगी। और यहाँ फ्री 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 लुटाए जाओ, और वो फ्री एक दिन इतना महंगा पड़ सकता है, ये मत सोचिए कि श्रीलंका की हालत है। लेकिन हमें तो सुन के सोच के डर लगता है भविष्य में कि भैया कि कितने पैसे, कम से कम पानी बचा के रखो, कुछ मिट्टी बचा के रखो, कि कुछ प्लांट वगैरह कुछ उगा करके, प्लांट के तने वने खा के इमरजेंसी में कभी जीना पड़ा तो जी सके, सरवाइव कर सकें, ठीक है। चलिए, होप आप लोग बातों की गंभीरता को समझ रहे होंगे और एनवायरनमेंट पे ध्यान दीजिए। 1 डेड एट द पुलिस, और ये बता चुका हूँ मैं। और उसके बाद एक मेरा चिट्ठा है, इस पर लिखो मार्च यूएस होम सेल्स रशिया बेलारूस टेनिस प्लेयर्स बार्ड फ्रॉम द विंबलडन टेनिस, जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित गेम माना जाता है टेनिस का, उसमें से रशियन प्लेयर्स को उससे बार्ड कर दिया गया है, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया कि भाई तुम नहीं खेलोगे। यूएस जज टुमारो आउट बाइडेन मास्क मैंडेट फॉर प्लेन्स एंड ट्रेन। अब यूएस जज जो है, उन्होंने जो है, यूएस जज ने बताया कि भैया बाइडेन ने बोला कि मास्क लगाना है, तो ट्रेन और प्लेन में लगा करके जाना है, वो निकाल करके फेंक फाक दिए, है ना। बड़ा न्यूज़ बना है इसके पीछे बहुत सी चीज़ें। बस इतना समझिए कि जो बाइडेन की भाई कुछ चल नहीं पा रही है, बेचारा राष्ट्रपति अमेरिका के। बड़ा मतलब दुखी हूँ, लेकिन बोलना पड़ रहा है। मजबूत देश का कमज़ोर राष्ट्रपति बोल सकते हैं जो बाइडेन के ऊपर। जिस पे पढ़ता हूँ तो बेचारे की स्थिति खराब हो जाती है। चीन अंतर्राष्ट्रीय जबरन श्रम सम्मेलन की पुष्टि करता है। चाइना रेटिफाइड द इंटरनेशनल फोर्स लेबर कन्वेंशंस। चाइना ने भी बोला कि भैया क्या है कि दुनिया में जो बंधुआ मजदूर हमारे यहाँ बोला जाता है ना, ज़बरदस्ती काम करवाना, उस टाइप से जो है वो चीज़ें हैं। अब उसके यहाँ कितना है कितना नहीं, तो अभी ये सब आंकड़ा नहीं, बस ये बोले कि हाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये चीज़ें हैं जबरन श्रम। तो अभी जबरन श्रम आप किसी को करवा रहे हैं, दिल्ली उल्ली में घटना ये सब दिखाई देती हैं, कहीं पे बड़ा शहरों में कोठियों वोटियों में सब इधर के कहीं कहीं के जो लेके आते हैं गाँव से, दूर से, पूर्वी क्षेत्र या बिहार तो नहीं, झारखंड वगैरह साइड से छोटे बच्चे को बना देते हैं कि यहीं पे रहना, डरा धमका करके काम करते हैं, उनको सर्वेंट नहीं मिलते हैं। या किसी ने अंगूठा लगवा दिया, पुराने फिल्मों में देखते होंगे आप, और उसकी 3 पुश्त 4 पुश्त जो है वो ज़िंदगी निकल जाती है, वो वहीं पे काम करता रहता है, उनके खेतों में मजदूरी, वो मजदूरी में ही ज़िंदगी पैदा होता ही मजदूरी के कर्ज में है। मजदूरी करके उसको जीवन का कर्ज चुकाना है, उसको जीवन का कर्ज मतलब जीने के लिए मजदूरी करना है, पैसे तो छोड़ दो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। इतना तो आप भी जानते होंगे क्योंकि स्मार्ट दुनिया है, स्मार्ट चीज़ें, स्मार्ट मोबाइल है और स्मार्ट ज्ञान लोगों को होते जा रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि यूएस स्प्रिंग स्नो स्टॉर्म अलीव 3 लाख इन डार्क। ये क्या हो गया भैया, अमेरिका में जो है एक तूफ़ान आया, स्नो स्टॉर्म आया, जो कि बर्फीला तूफ़ान, जिसमें 3 लाख लोगों को अंधेरे में छोड़ दिया और बड़ी बत्ती गोल हो गई। और बड़ी बात है वहाँ के लिए कि वहाँ बहुत सिस्टम है, वहाँ टेक्नोलॉजी है, वहाँ डेवलपमेंट है, तो कहीं कुछ भी हो सकता है। जब वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी है तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें, अमेरिका में कैसे क्या क्या हो रहा है भाई, वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत डिस्टर्बेंस है। रोज़ क्राइम हो रहे, क्राइम होए कोई बड़ा बात नहीं है, क्राइम हो रहा है, ठीक है, क्राइम इज़ द नॉर्मल थिंग। बट इंटरनेशनल न्यूज़ इसलिए बनता है, या तो क्राइम जो है गोरे काले श्वेत अश्वेत का इशू है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, जो सैकड़ों साल पुराना मुद्दा है, वो फिर से एक बार जो है पनप रहा है, एक जहर हो जाएगा अमेरिका के लिए। बार बार बोलता हूँ, और वो चीज़ों को वो भाप रहे हैं जो बाइडेन। तब तक सबका दुनिया का ध्यान यूक्रेन में केंद्रित कर दिए हैं, ठीक है।
अब जो है उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा चीज़ है ISIS पैर फैला रहा है बुरी तरीके से। हर US में जो है 1-2 ISIS की घटना, या तो गोरे कालों का इंटरनल और एक्सटर्नल में ISIS यही सब मिल रहा है, तो पूरी दुनिया में उसका जो है वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं टाइमलाइन। अल अक्सा राइट्स द क्लोजर एंड द रिस्ट्रिक्शन। दमारिस मथुआ एथलीट के मारे जाने के बाद केन्या पुलिस ने शुरू की तलाशी। एक गर्ल थी, एथलीट थी वो, और एथलीट थी वो, ओलंपिक वगैरह भी खेली हुई थी, अच्छा मेडल वगैरह मिला हुआ था, बट उनको जो है हत्या कर दिया गया। उस पर पुलिस चेक कर रही है। तो इंटरनेशनल है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, काफ़ी अचीवमेंट है। Deep in Colombia, a new generation of armed group battle for control। कोलंबिया में द्वीप है एक, उसमें सशस्त्र समूहों की एक नई पीढ़ी नियंत्रण के लड़ती हुई दिखाई पड़ी। G20 dialogue to stage the protests against the Russia over the Ukraine war। यूक्रेन युद्ध को लेकर के G20 के प्रतिनिधि रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसा कहाँ लिखा गया है? द गार्जियन न्यूज़पेपर में। ठीक है। पश्चिम ने यूक्रेन के लड़ाकू जेट भेजे और डोनबास जो है उसमें लड़ाई तेज हो गई, भारी हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन जो है, जो बाइडेन के पिछले सप्ताह में एक नए 800 मिलियन डॉलर की सहायता पैकेज को मंजूरी दी, जिससे कि कीव और वाशिंगटन द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों के दायरे को नाटकीय रूप से विस्तार किया जाए। पैकेज में 155 mm का हविलजोर शामिल है, जिसमें कि रूसी प्रणालियों का मेल खाता है, जिससे लंबी दूरी के तोपखाने और एक गंभीर उन्नयन का जो है 40,000 आर्टिलरी राउंड और 11 Mi-17 हेलीकॉप्टर सोवियत डिज़ाइन जो किया गया है, वो सब सारा चीज़ जो है सोवियत के ही स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। ये सब सारा जो है उसने दिया हुआ है। ठीक है। इंडिया टॉप कोर्ट इंडिया टॉप कोर्ट हार्ट्स India's top court heart demolitions for shop in area near New Delhi clashes। भाई इतना बड़ा घटना हो गया और मुझे भी नहीं पता चला था। जहांगीरपुरी की बात हो रही है यहाँ पे। भारत के शीर्ष अदालत ने नई दिल्ली के झड़पों के पास के इलाके में दुकानों को गिराने पे रोक लगाई। अब सबसे बड़ा न्यूज़, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो भी है, wants the future market sell off as central bank adjusts policy। सेंट्रल बैंक दुनिया के जो भी हैं उसको IMF ने वार्न किया, चेतावनी दिया है। क्या चेतावनी दिया है? देखिए, बहुत बड़ा। IMF से ही लोन लेने के लिए जो है बातें हो रही थी, और दुनिया में कोई नहीं बचा सकता श्रीलंका को। क्या करेगा श्रीलंका को, क्या करेगा, मतलब आप सोच नहीं सकते वहाँ के श्रीलंका, मतलब क्या श्रीलंका के लोगों के साथ क्या हो सकता है, क्या वो फेस कर रहे हैं, हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। रोंगटे खड़े कर दिए थे ऐसी घटना देख करके, सुन के, समझ करके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अधिक बाजार बिकवाली की चेतावनी दी रही है, क्योंकि केंद्रीय बैंक उच्च मुद्रा स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का मुकाबला करने के लिए महामारी भी इस टाइम जो है कोरोना का आया हुआ था पैंडेमिक, उसको प्रोत्साहन उपायों के वापस जाने की कोशिश करते हैं, और कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील के पीछे कुछ आर्थिक गति भविष्यवाणी करते हुए IMF ने बोला हुआ है कि बाजार के खिलाड़ियों में आशावादी स्तर पे वर्ष की शुरुआत किया हुआ था, जिसमें संभवतः शेयरों को बढ़ावा देगा, शेयर मार्केट कुछ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। 24 फरवरी को यूक्रेन और रूस के आक्रमण, पैंडेमिक, इन्फ्लेशन, शेयर मार्केट डाउन होना, स्टॉक मार्केट, ये सब सारी चीज़ें इतने मतलब मल्टीपल ऐसे इश्यूज हैं जिसको IMF ने नोटिस किया है, और हर सेंट्रल बैंक को, जैसे अपने यहाँ RBI है, सबको बोला है, चेताया है
कि भैया अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लो, और अपना ध्यान ये देना है कि आपका जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उस हिसाब से करो, जिसमें कि आगे बात करता हूँ। यह दृष्टिकोण से ख़राब हो गया है जिसमें आगे आपूर्ति श्रृंखला को झटके और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के साथ IMF ने मौद्रिक और पूंजी बाजार में निवेशक डोविस एल्ड्रियन मंगलवार को CNBC को बताया कि निश्चित रूप से आगे बिकवाली का जोखिम है। ठीक है, मौद्रिक शक्ति का इरादा आर्थिक गतिविधियों को धीमी करने के लिए और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर हम आगे बढ़ते हुए परिसंपत्ति मूल्यांकन में एक निश्चित मात्रा में पुनर्समायोजन देखते हैं। इक्विटी बाजार के साथ साथ कॉरपोरेट को भी ये चीज़ें उठानी पड़ सकती है, ये झटका उठाना पड़ सकता है, ऐसा है। ब्रांड बाज़ार में संप्रभुता बाज़ार है उन्हें कहा गया है, जिसमें कि देखिए ब्रांडेड सामान को लेना जो है ना, बड़ा लोकल को वोकल बनाइए, थोड़ा सा चीज़ें बदलना ही समझिए, तो मनी वहाँ पे चर्न होता रहेगा। लेकिन ब्रांड बाज़ार से थोड़ा सा बचिए ये पैंडेमिक सीज़न में, और थोड़ा सा शेयर्स वगैरह मार्केट में हिसाब किताब से रहिए, जोखिम बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो भी पैसे आप इधर उधर लगाए हों तो उसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए, और मार्केट में पैसे को फ्लो होने दीजिए, कोशिश कीजिए। पैसे दबा करके ज़रूरी नहीं कि आप जो है रखे रहें, बिजनेस में आप प्रोएक्टिव ना हों। तो ये चीज़ें आप देखिए, बहुत से बिजनेसमैन पैसे दबा के बैठ गए, अब वो जो है डेड कैपिटल हो जाएगा, डेड कैपिटल हो जाएगा तो कुछ उनका फिर मिल नहीं पाएगा, मार्केट से फ्लो कम हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, लोकल चीज़ों को खरीदिए, फल सब्जी वगैरह खरीदते रहिए, खाते रहिए, स्वास्थ्य भी बनेगा, इकोनॉमी भी ठीक रहेगी, और थोड़ा सा एक्सपोर्ट पे ध्यान दीजिए अगर एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो। और जो बिजनेसमैन जो इंडिया को ग्रो कर रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना। विदेशी चीज़ों का थोड़ा सा जो है ना, इस टाइम आप जो है अवॉइड ही करो। आप अगर आप चाहते हो कि आपको भी 2000 रुपये का और 500 रुपये का पानी का बोतल ख़रीदना पड़े तो। चलिए आगे बढ़ते, इतना ही से इतने समझना काफ़ी होता है। अगर इतना ही समझ में आ गई बात तो यूरो क्षेत्र में पिछले महीने इन्फ्लेशन की संख्या की बात की, मैं नहीं बोल रहा हूँ, IMF बोल रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है 7.5 वार्षिक आधार पर दर्ज किया गया, जिसमें US, देखो यूरोप का आप बोलते हो कि धनी है, वहाँ की भी हालत ख़राब है, US की हालत ख़राब है, तो हमारी क्या हो सकती। IMF ने मंगलवार को अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि जोखिम बढ़ रहा है मुद्रास्फीति की। मतलब कितना चिल्ला के मैं बोलूँ कि आपके कानों में ये चीज़ें आवाज़ गूंजे। ठीक है, केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, मुद्रे की वैल्यू जो कम होती जाती है ना, उसे कहते हैं। 100 रुपये में आपको जो है, आपको 90 रुपये की चीज़ 100 रुपये में ख़रीदना पड़े तो मनी का वैल्यू कम हुआ ना, मनी का परचेजिंग पावर कम हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड लाइक, आप देख लीजिएगा। और ठीक है, यह है कि अनुमान के इस साल संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रास्फीति जो है 7.7, यूरोपियन क्षेत्र में जो है 5.3 तक पहुंच जाएगी। देखिए ये सख्त लफ्ज़ में, ठीक है, कठोर शब्दों में जो है IMF ने चिताया है दुनिया भर के रिजर्व बैंक, दुनिया भर की जो है सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, कि भैया सावधान हो जाओ, चीज़ें डिसिप्लिन में करो, सोच समझ के करो, नहीं तो स्थिति श्रीलंका की देख लो। एक और बात नाउस के माध्यम से बताऊंगा आपको, आप श्रीलंका की भूखमरी की स्थिति अगर आप देख रहे हैं, सही है। अगर आपको लगता है कि एकमात्र श्रीलंका की ऐसे सबसे बद से बदतर स्थिति है, आप बिल्कुल गलत हैं। एक दो और होंगे, बिल्कुल गलत हैं। ऐसे कई देश हैं, कई मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कई अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जानबूझ के नाम लिया हूँ मुस्लिम कंट्रीज़। भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं
रोंगटे खड़े हो जाते हैं वहाँ की स्थिति देख के। आँख से लगता है ये मैं क्यों देख रहा हूँ, ये क्यों पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जो भी मेंटर्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए, मुझे कीजिए तो आपकी बहुत बहुत कृपा है। और जो भी मेंटर्स हैं तो बड़े परेशान हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जो भी एजुकेटर हैं वो आपको ऑनलाइन जो भी पढ़ाते हैं वो कुछ आपसे लेते नहीं हैं, आपके पैसे से ज़्यादा कीमत होता है उनका। अगर वो पेड सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं तो क्या हुआ, आपके जीवन को, आपके परिवार को हर वो चीज़ें वो देते हैं और आप जहाँ बैठे हैं वहीं पे आपके पास पहुँचा दे रहे क्लासरूम को। तो मैं नहीं ध्यान देता हूँ कि वो कौन है और क्या हैं, लेकिन उनको आप सपोर्ट कीजिए, उनको आप देखिए। और न्यूज़ से देखने से आपको कुछ भला नहीं होने वाला है। जो चीज़ें अच्छी दिखती हैं, अच्छी सुनने को लगती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना हो। वैसे तो कोयले को भी डायमंड बोला जाता है। इन चीज़ों को समझिए। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए, 1 घंटा कम से कम अपने आप जो है इन सब चीज़ों को जानने के लिए किसी भी मेंटर का पढ़ें आप। मेरी ये कोशिश रहती है, अगर आप किसी से आप सोचिए कि 2 सवाल हल कर लेते हैं, अगर एग्ज़ामिनेशन में 1 सवाल हल कर लेते हैं किसी का, अगर 1 घंटा वीडियो सेशन देख करके, मेरा ठीक है मैं भी हूँ उसमें, अगर वो बंदा आपको 1 महीने में 1-1 घंटा लेकर के आपका या आधा घंटा लेकर के 1 सवाल आप सॉल्व कर देते हैं ना, उस एजुकेटर, उस यूट्यूबर या उस वीडियो या उस मेंटोर के कारण, तो आपको भी पता है आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश, आपको असफलता से सफलता तक आपको कहाँ पहुँचा देगा। ना नौकरी से हाँ नौकरी तक, आर्थिक तंगी से आर्थिक सुरक्षा तक। अब बदले में क्या आप देते हैं? कुछ नहीं देते। जो आपको वो देते हैं ना, सिर्फ मुंह से बोलता नहीं है, कोई भी बंदा हो, उसके पीछे उसके परिवार वो अपना टाइम नहीं देते हैं। जो टाइम उसको अपने बच्चों के साथ देना चाहिए, जो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो मम्मी पापा के साथ, जो अपने सिबलिंग्स के साथ, जो अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ, वो समय आपके साथ देते हैं। जिस टाइम सोना चाहिए वो आप जागता है एजुकेटर, तब जाकर के कुछ ले करके आते। तो इन चीज़ों को गौर कीजिए और सही चीज़ों का सही मूल्य अर्थ समझिए। बस धन्यवाद। तबीयत खराब हो या ना हो, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है मेरा। और हर कोई इतना मेहनत करता है, 1000 गुना ज़्यादा करता है। कोई इतना सा भी कुछ करता है ना, तो बहुत कुछ उसके पीछे रहता है। 3 घंटे की जो फिल्म भी बनती है, तो उसके पीछे बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखिए, उतना डिटेल में अब जाने छोड़िए। धन्यवाद, शुभ दिन। और शेयर कीजिए ताकि जो लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अभिव्यक्ति की और आपकी इच्छा स्वेच्छा पे जो है निर्भर करता है, लेकिन शेयर कीजिए। शायद कोई ज़रूरतमंद हो तो उस तक ये चीज़ें पहुंच जाए, शायद एक ही जानकारी उसके जीवन की चीज़ों को या सपने को पूरा कर सके। धन्यवाद, शुभ दिन।